हेलो फ्रेंड्स। मैं अनुशील वासने आज आपके सामने एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया परेशान है। बड़े बड़े देश भी इस बीमारी के सामने बेबस और लाचार दिख रहे हैं। ये बीमारी है कोविड-19 या कोरोना वायरस। दुनिया में हर जगह सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात हो रही है, और हो भी क्यों ना। बात ही इतनी बड़ी जो है, दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि वो लोगों को बचा सकें, पर उसके बावजूद डेथ रेट कम नहीं हो रही है। कुछ कंट्रीज़ में तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि वहाँ पे उन लोगों को टनल खोदनी पड़ गई है ताकि वो बॉडीज़ को दफना सकें। दुनिया के साइंटिस्ट, रिसर्चर सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए, पर अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। चलिए बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये वायरस क्या है, बॉडी में जाके ये क्या करता है, कौन सी मेडिसिन है जो इस वायरस से लड़ने में हमारी मदद कर सकती है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक कोविड-19 का स्ट्रक्चर है। इसके बीच में जो जिगजैग देख रहे हैं ये एक आरएनए है। ये आरएनए एक पॉजिटिव स्ट्रैंड है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है। इसके ऊपर लिपिड की एक लेयर है जिसकी वजह से एक एनवेलप्ड वायरस है। इसके चारों तरफ स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है। इस स्पाइक की वजह से ही ये वायरस बहुत अच्छी तरह बॉडी में सेल से जाके चिपक जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ये सबसे पहले दिसंबर 2019 में साउथ चाइना सी मार्केट वुहान में सबसे पहले पाया गया था, और उससे ये पूरे दुनिया में फैल गया है। इस वायरस में पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल बैट के कोविड वायरस में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन ये बात अभी तक पता नहीं चली है कि ये वायरस बैट से इंसानों में कैसे आया है। चलिए बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। अगर कोई भी इन्फेक्टेड इंसान किसी भी अनइन्फेक्टेड इंसान के पास आता है तो वो एयर से ये वायरस अनइन्फेक्टेड इंसान में चला जाता है। ना कि सिर्फ संपर्क में आने से ये फैलता है, बल्कि उसके द्वारा टच किए गए सामानों से भी फैल सकता है। यह वायरस प्लास्टिक, आयरन, ग्लास सरफेस पे भी बहुत लंबे समय तक रह सकता है। आप ना चाहके भी इस वायरस को अपने शूज से भी घर के अंदर ला रहे हैं। इस समय पैक्ड फूड सेफ है, पर उससे भी ये वायरस आप तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर ये वायरस काफी लंबे समय तक सस्टेन करता है। ये बॉडी में कैसे जाता है? ये बॉडी में 3 तरीके से जा सकता है। पहला माउथ, दूसरा नोज, तीसरा आई। जब ये बॉडी में एंटर करता है तब ये गले में जाकर रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, और वहां से ये लंग्स में जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है इसलिए ये बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है और अपने जैसे बहुत बना देता है। बनने के बाद ये पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। चलिए देखते हैं ये वायरस बॉडी में जाके करता क्या है। हीमोग्लोबिन, जिसको आप सब जानते हैं और आपने कई बार टेस्ट भी कराया होगा। हीमोग्लोबिन बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है, जिससे बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंच सके। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। इसके बीचों बीच में एक आयरन मॉलिक्यूल होता है। इस आयरन मॉलिक्यूल की वजह से ही ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाती है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तब इसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन वहां से निकल जाता है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये वायरस करता क्या है? एक रिसर्च में पता चला है रेप्लिकेशन के बाद अपने जैसे बहुत सारे वायरस बना लेता है, और यह वायरस बीटा चेन में पोरफायरिन रिंग को टारगेट करता है, जिससे आयरन वहां से हट जाता है। क्योंकि आयरन हट गया है तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और धीमे धीमे हाइपोक्सिया हो जाता है। मतलब बॉडी में ऑक्सीजन बहुत कम पहुंच पाता है और बॉडी के ऑर्गन्स धीमे धीमे फेल होना शुरू हो जाते हैं। जब ये फ्री आयरन लंग्स में जाता है तो ये एल्वेओलाई सैक को जाके अफेक्ट करता है। एल्वेओलाई वो जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि आयरन इस समय फ्री है और रिएक्टिव हो गया है तो एल्वेओलाई सैक में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती है और निमोनिया जैसे सिम्टम्स डेवलप्ड हो जाते हैं। क्योंकि आयरन बॉडी में ज़्यादा हो गया है जिससे ब्लड की विस्कोसिटी
बढ़ जाती है और कहीं कहीं थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है, यानी कि क्लॉटिंग होने लग जाती है। इन सब की वजह से इंसान प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जैसे फीवर, हेमेप्टाइसिस, कफिंग, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, निमोनिया, सेप्टिक स्ट्रोक, रीनल फेलियर और डायरिया। और जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। आजकल एक दवाई क्लोरोक्विन फॉस्फेट जो कि बहुत ही चर्चे में आ रही है और इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये करता क्या है। वायरस बॉडी में रेप्लिकेशन करने के बाद हीमोग्लोबिन को जाके अटैक करने की कोशिश करता है। ये क्लोरोक्विन फॉस्फेट इससे जाके बाइंड कर जाता है और हीमोग्लोबिन के आयरन को सेव कर लेता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का आयरन सेफ है तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है, जिससे बॉडी इस वायरस से अपने आप को बचा सकती है। लेकिन ये मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं अनटिल अनलेस यू कंसल्ट ए डॉक्टर। ये दवाई डॉक्टर्स को, नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ्स को दी जा रही हैं अंडर प्रॉपर गाइडलाइंस बाय द डॉक्टर्स, क्योंकि पाया गया है कि अगर ये मेडिसिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट से ली जाए तो इससे कई और बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह रोज उठ के प्राणायाम करें। और प्राणायाम में भी 3 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा भस्त्रिका, तीसरा कपालभाति। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज जो हैं ये बेसिकली नोज और थ्रोट के लिए हैं। अनुलोम विलोम जिसमें कि गहरी गहरी सांस ली जाती है एक नाक से और फिर दूसरे नाक से सांस निकाली जाती है। भस्त्रिका जिसमें बहुत तेजी सांस ली जाती है और बहुत तेजी सांस निकाली जाती है नोज द्वारा। तीसरा है कपालभाति जिसमें पेट को अंदर और बाहर किया जाता है और गहरी गहरी सांस ली जाती है। इन तीनों प्राणायाम से वायरस अगर आपके गले में होगा तो वहां पे वो बहुत देर तक नहीं रह पाएगा या टिक नहीं पाएगा। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हमें फॉलो करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाथ धोते रहें और साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस जो है उसके ऊपर स्पाइक्स हैं जिससे वो सरफेस पे बहुत लंबे समय तक रह सकता है और साबुन से धोने पे ही ये वहां से हटेगा। उसके बाद घर से बाहर कभी भी निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कभी भी खांसें तो मुंह को हाथ के बीच में दबा के खांसें। प्रॉपर फूड लेते रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, गर्म पानी पीते रहें और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से गरारे करें अगर आपको खराश लग रही है तो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन 1:6 के रेशियो में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दूरी बनाए रखें ताकि हम वायरस के चपेट में ना आ जाएं। थैंक यू सो मच। घर पे रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें।